हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह बारिश हुई है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की अजमेर में, और सुबह के 5 बज गए हैं और आज हम जा रहे हैं एक सर्च ऑपरेशन के लिए। देखते हैं हम क्या आपको सर्च करके दिखाते हैं, जो कि हमारा लास्ट संडे वाली ट्रैक में खो गया था। अभी मिलते हैं, मुझे कोई पिकअप करने आएगा सुभाष उद्यान पे, फिर मिलते हैं आपसे। तो हम फिर से आ गए आज हम, ये देखो बाबा जी का मज़ार, और ये हमारे साथ में है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कैसे हैं अकरम सर? सर? बस एकदम बढ़िया। आप कैसे हो चलो, सर? हो गई पैकिंग? यस। चलो निकालो सामान अभी। हाँ कीज जो भी है घर हाँ, की, इनको मैं हाथों हाथ बैग में डाल देता हूँ ताकि कभी इधर उधर नहीं गिरे, सेफ रहे। सेफ रहे। तो फिर अपन आज यहाँ क्यों आए वापस? आज हम दो ही कैसे आए? आज अकरम सर हमारी हेल्प करने आए हैं यहाँ पे। अकरम खान हमारे साथ हैं और हमारा आपको एक वीडियो दिखाएंगे, ये बाद में अपने व्लॉग में एक क्लिप दिखाएंगे। उसमें एक आइटम है हमारा, कोई टी पॉट का लिड, वो कहीं गिर गया था, तो तो हम उसको हम देखने आए हैं। उसके आज सर्च साथ ऑपरेशन के लिए हम आए हैं। तो बिल्कुल। आज थोड़ा बादल बहुत है, बारिश का मौसम हुआ है और एकदम अंधेरा है थोड़ा सा, क्योंकि आने तो वैसे उस दिन तो उजाला हो गया था उस दिन तो 5:30। अपन लेट थे तो क्योंकि आज ग्रुप के साथ थे तो नहीं, हम लेट आए 5:30 थे। ही हुआ था उस दिन भी हाँ, सेम। आज भी उतना ही टाइम हुआ है। चलो निकलते हैं, फिर पहुँचते चलिए हैं। सर। चलो सर। आज तो व्यू बड़ा अच्छा है हो रहा है सर। भयंकर होगा, ये देखो, रोशनी हो जाए, मजा आ जाएगा। रोशनी में क्लियरिटी अच्छी आ जाएगी। बहुत। देखेंगे, आप सुन रहे होंगे मोरों की आवाज़, कितने सारे मोरों की, मोर बोले, मोरों को आहट होगी हमारे आने की। क्या कह रहे हो? स्वागत किया जा रहा है हमारा। हमारा स्वागत किया जा रहा है। आधा और है बस। तो 500 मीटर हम आ गए, 500, और ये शंभुनाथ बाबा की पहाड़ पे फिर से। और आज मैं और सिर्फ निखिल जी है, थोड़ी सी चढ़ाई और बाकी है, फिर उस चढ़ाई के बारे में बताएंगे हम बहुत अच्छे से कि हम यहाँ आए क्यों थे, है ना सर? बताएंगे और दिखाएंगे भी सही। थोड़ा सा और बाकी है, आधा हाफ में आ गए हम। 500 मीटर, 500 और बाकी है, फिर मिलते हैं आपसे। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। कैसा हो रहा है सर मौसम? मौसम बहुत जबरदस्त। आज ड्रोन वोन उड़ाने का मन करेगा ना? बिल्कुल आज लेके भी आए। चलो फिर अभी थोड़ी मिलते सी हैं। लाइट होगी जब आपको थोड़ी सी दिखेगा। लाइट होगी तब मज़ा आएगा। वहाँ जाना है हमको, ऊपर, वहाँ पे 100 मीटर हम चढ़ चुके हैं, और ह्यूमिडिटी पीक पर है आज, क्योंकि रात को हल्की सी बारिश हुई। और इसकी टोटल एलिवेशन इस पहाड़ का है 837 मीटर। तो तकरीबन हम आ गए 500। हाँ, 350 एलिवेशन और है, और 250 से 300 मीटर डिस्टेंस और बाकी है। और ये है पसीना, है पसीना, बारिश नहीं है। बारिश की अभी एक बूंद भी नहीं गिरी। रात को गिरी थी बारिश थोड़ी सी, और अभी बिल्कुल हवा नहीं है। सर हमारे साथ में है, और ऊपर शायद हमें थोड़ा सा मौसम अच्छा मिले, हवा मिले, उम्मीद करते हैं उस हाइट पे। हाँ, आज का प्लान साइकिलिंग था वैसे, पर कैंसिल कर दिया हमने, है सर? एक स्पेसिफिक रीज़न के कारण। जो आपको भी थोड़ी देर में ऊपर जाती थोड़ी देर में मिलेगा। पसीना नहीं आया सर? आए ना सर, ऐसे मेरे पे गीली हो गई। गीला हो रहा हूँ। अच्छा, सर के पास और भी बैग है यार, 10 किलो। कितने किलो का बैग है सर? ये है 11 kg। 11 kg का बैग है। बस अब हम चढ़ने वाले हैं, बस थोड़े सा और डिस्टेंस बाकी है, वहाँ पहुँचना है हमें। ये देखो वहाँ। तो आखिरी के 100 मीटर और है, और पूरा स्वेटर टी शर्ट उससे हो गई है। फेस की हालत देखिए आप, ये पूरा स्वेट, ज़बरदस्त। सर आगे हमारे साथ साथ, पूरे पीछे, पूरे माहौल का मज़ा लेते हुए। हाँ, ज़बरदस्त व्यू है ना, ये देखिए, ये हाँ, गज़ब, मज़ा आ गया। आज थोड़ी फॉग भी है स्लाइडली, क्योंकि बारिश हुई है, थोड़ी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो सनराइज़ तक होगा ही नहीं ऐसा लगता है अभी तो। और फॉग बहुत ज़्यादा है, देखो आप सर, है ना फॉग।
फॉग आज वाव है, सर ने कह दिया फॉग का नज़ारा वाव का है। अगर ये संडे को होता ना और मज़ा आ जाता वेदर। क्यों सर? अगर ये संडे को होता तो मैं ट्रैकिंग पे नहीं आता, तो मैं कहीं और जाता। 2 दिन लेट हो गया ये मौसम। ये मौसम 2 दिन लेट हो गया, शायद अगले संडे तक ऐसा बना रहे तभी मज़ा है। ये है तारागढ़ सामने, हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। ये है आज के हल्की सी बारिश के बाद सोमलपुर गांव का नज़ारा। ज़बरदस्त व्यू, बस फ्यू स्टेप लेफ़्ट और हम पहुंच जाएंगे। अभी हमें 900 मीटर हो गए, 1 किलोमीटर थोड़ा बाकी है और सर हमारे पीछे पीछे आ गए हैं। वो रे, अभी बता दे कितनी देर में हम पहुंचते हैं आपसे। आउट ऑफ ब्रेथ, फुल ऑफ स्वेट, टी शर्ट गीली, लाइक 10 किलोमीटर रन किया है वैसा फीलिंग का मज़ा आ रहा है। ज़बरदस्त व्यू। अभी पहुंचते हैं हम ऊपर। आखिरी पड़ाव में हम आ गए, सर हमारे साथ में है और तकरीबन हमें 34 मिनट हो गए हैं। सर आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ? 34 minutes 29 seconds. एलिवेशन कितना दिखा रहा है? Elevation is 2652 feet. 2652 फीट में बता रहे हैं, मैंने मीटर में बताया था आपको। बस अब पहुंचने ही वाले हैं हम। तकरीबन हम, मुझे लगता है कि 35 से 36 मिनट में नीचे से ऊपर आ सकते हैं आराम से, विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। और फाइनली हम सर्च ऑपरेशन वाली जगह पे पहुंच चुके हैं। क्या सर, कैसा लग रहा है? हाँ, मज़ा आ रहा है सर? Man, I'm loving it. और आज का वेदर तो सर के नाम, हम दोनों के नाम। हम दोनों के नाम। आज जो वेदर है ना, ज़बरदस्त है भाई। और पूरे ऊपर हिल टॉप पे पहुंच चुके हैं हम दोनों 35 मिनट और 25 सेकंड में। अब लेंगे थोड़ा सा ब्रेक और उसके बाद हमारा क्या शुरू होगा सर? सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन। चलो फिर मिलते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। और टाइम दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए ऑपरेशन को हमने नाम दिया है ऑपरेशन लिड। लिड। सर घड़ी दिखाना आपकी, ये देखो सर 2677 एलिवेशन है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 800 कुछ आएगा सर। और ये है पूरा अजमेर की वैली, सोमलपुर गांव, बाबा जी का स्थान, गंगा भैरव घाटी, फाई सागर और नाग पहाड़। और ये इस तरफ दिख गए हम, क्या कहते हैं उसको, तारागढ़। चलो सर शुरू करें सर्च या थोड़ा ब्रेक लें? ब्रेक है। चलो ब्रेक, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारा सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। जिस जगह पे हमारा वो गिरा था हम वहाँ पहुँच चुके हैं यहाँ पे। और अभी मैं इस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे, तो ये गिरा यहीं कहीं है, यहाँ से बादल भी देखो, ज़बरदस्त बादल वो दिख रहे हैं, वो देखो सामने। अब बादल हम बाद में देखेंगे, पहले जिस काम से आए वो करें हम पूरा। तो यहाँ कहीं होगा, मुझे भी ऐसे लग रहा है, क्योंकि वो पक्का इसी सर यहीं थे, उस झाड़ी से उड़ के यहाँ से आके यहाँ टक्कर खा के इस तरफ कहीं गया, यहाँ कहीं इन झाड़ियों में। तो हमारा मेन टारगेट रहेगा यही। सर आ जाएं फिर हम उधर से आते हैं। सर आप उधर से उतर के आना, वहाँ से है ना, इधर से, हाँ है ना। और ये मैंने भी तो फाइनली ऑपरेशन लिड का हमने समाप्त कर दिया है, क्योंकि हमने बहुत ट्राई किया, आधे घंटे से ढूंढ ही रहे हैं हम, नहीं मिला हमें कुछ भी। ये हमारे मन में था कि हाँ 50% चांस है मिले या नहीं मिले, मगर हाँ श्योरिटी ये थी कि मिल जाएगा तो सेटिस्फेक्शन कितना होगा, नहीं मिला तो क्या हो गया, वी विल ट्राई वंस, तो फिर हमारा वो सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा कि अब वो नहीं मिलेगा। तो अब हम थोड़ा सा ड्रोन निकाल रहे हैं, अपना ड्रोन शॉट ले रहे हैं। और ये देखिए पूरा रेडी हो गया है सर। और ये देखिए ड्रोन निकल चुका है, बादल और मौसम आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त व्यू। तो फाइनली ऑपरेशन लिड में हमें सफलता नहीं मिली, मगर जब हमेशा सर वो क्या कहते हैं ना अपन, जब सर्च पार्टी को हमेशा सफलता नहीं मिलती, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पर्वतार वही कितने 6-6 साल बाद मिलते हैं, 10-10 साल बाद मिलते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, किसी को मिलेगा बकरी चरवाहे को मिलेगा तो वो उसमें जाएगा, किस में, कचरे में। पर आप इस वीडियो को देखिएगा जरूर अकरम सर के पूरा, क्योंकि इसमें अकरम सर आपको लिड नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अभी जो व्यूज दिखाएंगे ड्रोन के आपको, ड्रोन को बहुत ज़बरदस्त, बहुत वो आप जरूर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त करेंगे, आई एम टाइम श्योर। चलो सर मिलते हैं फिर। ओके, ये देखिए अकरम सर और मैं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमें सफलता हासिल नहीं हुई, पर फिर भी मज़ा आया। वी आर सेटिस्फाइड बिकॉज वी एटलीस्ट ट्राइड। हाँ वंस कि भाई चलो यार, नहीं तो मन में एक मलाल रह जाता सर। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये जो शब्द इन्होंने यूज़ किया कि वो जो मलाल मन में रहता ना, वो खटकता कहीं ना कहीं कि आ जाते तो मिल जाता, जाते तो मिल जाता। अब पता है कि नहीं मिला, अब एटलीस्ट हम ये कहेंगे कि हाँ भाई हम गए लेकिन नहीं मिला।
मतलब पर- हम तो कब पहले के मुकाबले में शायद नीचे तक भी गए। पहले के मुकाबले में हमने और ज़्यादा एरिया और ज़्यादा जगह को सर्च किया, लेकिन हमारा जो ये ऑपरेशन लिड है ये फेल हो गया है। हमें बड़ा दुख हो रहा है आप लोगों को बोलते हुए, लेकिन जो हमें मिला वो आप देख सकते हैं हमारे पीछे। वेदर 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 Weather। वेदर जबरदस्त वेदर। आइए अकरम से थोड़ा आगे, यही देखिए अकरम सर को देखिए आप, मेरे भी आपको स्वेटिंग दिख रही होगी और ये देखिए टी-शर्ट इनके तो पूरी आपको गीली। क्लियर दिख रहा होगा एकदम। पूरी गीली हो गई है, लेकिन मजा आ गया मगर मैं आज सर के साथ। दिल से धन्यवाद करता हूँ आज अकरम सर, सर को। इसमें बिल्कुल, क्या सर? इसको मैं वीडियो में कैप्चर भी कर रहा हूँ। दिल से धन्यवाद इस दोस्त को कि चलो हम आए तो सही, एटलीस्ट ट्राई तो किया। ये भाई आया तो ही मैं आया, वरना मैं नहीं आ पाता। चलो अकेला सर। तो ऑब्वियसली नहीं आ पाता। हाँ सर, चलो मिलते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके बाय बाय। बाय। इसमें आएगा सर, मस्त आएगा। तो फाइनली अब ड्रोन अपने हाथ में ले लिया है, देखो ज़बरदस्त। और चारों तरफ सर ने आज कैमरे ही कैमरे लगा दिए, देखो ये मतलब एक पूरा सेटअप हो गया। मतलब इधर इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे ड्रोन मेरे हाथ में। ये देखो, ये एक एंगल ये वाला, आज सारे एंगल से सर ये देखो ड्रोन ऑन कर दिया गया है। सारे कैमरास ऑन है ऑन है बिल्कुल। और अब ड्रोन भी बहुत जल्दी हवा में उड़ने वाला हवा है। में जाने वाला है। ड्रोन को कर लेता हूँ टारगेट। तो इस तरीके से मज़ा तो बहुत आया बस आज। रेडी सर? यस। ये ड्रोन 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 ड्रोन। ओके सर। 3 2 1 गो। एंड 3 छोड़ सकते ओ ये देखो, हवा देखे, हवा ड्रोन से हवा कितनी आई। आहा आहा, जबरदस्त व्यू है भैया, आज मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। चलो मिलते हैं।
और अब हम वापस नीचे उतरने की तैयारी, 7 बज गए हैं। अब नीचे से उतरते 7:30 हो जाएंगे, चाय वाय पियेंगे। 8 बजे तक का टारगेट है, घर पहुंचना है बिफोर 8 AM, है ना। तो सर ऑल रेडी, ऑल सेट, यस सर, ऑल पैक। 2 मिनट्स। बारिश की हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है ना, झिरमिर शुरू हो गया है। लेट्स सी, देखते कितनी तेज़ आती है बारिश। और वैसे आनी नहीं चाहिए, हमें फटाफट नीचे उतरना पड़ेगा, नहीं तो क्या गीले हो जाएंगे, सब कुछ गीला 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 गीला। इसलिए यहाँ पर भी मक्खियाँ हैं, यहाँ पर भी मच्छर हैं, पता है वो इतने ऊपर भी आके भी ऐसे लग नहीं रहा था कि यहाँ मक्खियाँ मच्छर मिलेंगे, मगर है यहाँ पे। चलो फिर मिलते हैं। ऑपरेशन लिड बहुत अच्छा रहा, बट हमें सफलता हासिल नहीं हुई, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में सफलता मिले आपको। दूसरी चीज़ ये है कि जब पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं ना, तभी नीचे का चीज़ें दिखाई देती है और रास्ता दिखाई देता है। तो इसलिए पहाड़ चढ़ते रहें और अपने नए रास्ते खोजते रहें। फिर मिलते हैं, दिखाते हैं, उतरते हैं नीचे। कर तो रहे थे, मगर उन्होंने बोला लेट हो जाऊँगा, हम तो जा रहे हैं। हमने कहा हाँ जाओ यार, हमारे को आधा घंटा और लगेगा। तो हम फाइनली उतरना शुरू हो गए और अब हम कुछ दूरी तय कर ली हमने और कुछ दूरी और बाकी है। और आज ज़्यादा ही स्लिपरी है पहाड़, क्योंकि हल्की सी बारिश से पत्थर सारे गीले हो गए हैं। उतरते वक्त पसीने की बूंदें एकदम ऐसे हो गई, चश्मे के ऊपर आ गई है। देख रहे होंगे आप, ये देखो, हाँ बिल्कुल चश्मे के ऊपर है, ये देखो। भयंकर पसीना है, भयंकर ह्यूमिडिटी है। जितनी बारिश नहीं हुई उससे ज़्यादा तो ह्यूमिडिटी हो गई है आज। सर हमारे साथ पीछे पीछे हैं। तो रही बात पहाड़ चढ़ने की और उतरने की, तो यार ऐसा है, जितना एंजॉय कर रहे हो कर लो, पता नहीं ये घुटना कब साथ छोड़ दे, क्योंकि ये तो क्या डैमेज तो होगा, ख़राब तो होगा। कितना भी आप बच लो इससे, कितनी भी आप रनिंग कर लो, कितनी भी आप साइकिलिंग कर लो, कितना भी आप डीकंडीशनिंग कर लो, कितना भी कुछ कर लो, घुटनों की एक लिमिट होती है, एक तासीर होती है, उसके बाद वो डीजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। जितनी ज़्यादा वेट बेयरिंग एक्टिविटी करोगे उतने घुटनों में तकलीफ़ होगी। कहते हैं मसल को कितना टेंडन करो, साइकिलिंग करो, सब कुछ करते रहो, तो वो चीज़ें डिले होती रहेगी और कुछ नहीं। और जब पहाड़ से नीचे उतरते हैं ना, तभी सारे रास्ते दिखाई देते हैं, ये देखो, ठीक है। जब चढ़ते हैं ना, जब मंजिल की ओर जाते हैं, तो रास्ते उतने मज़ेदार होते हैं, मगर मंजिल नज़र नहीं आती। मगर जब नीचे उतरते हैं तो मंजिल नज़र आती है और रास्ते अपने आप दिखाई देते हैं। मज़ा आ रहा है पहाड़ों के बीच में। तो ये लाइन भी है गाने में कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। मंजिल से भी, वाह वाह सर, क्या बात है, क्या बात है। पूरे चश्मे के ऊपर पसीने की बूंदें, और सर कह रहे हैं कि चश्मे, अच्छा सर कह रहे हैं कि उनके टोपी में से ना वो आ रहा है, मतलब कैप के ऊपर वो आ गया है पूरा पसीने की बूंदें। और ये पूरा वेदर है, देखो ज़बरदस्त व्यू। तो फाइनली हम बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए हैं और बारिश की कुछ बूंदें शुरू हुई थी, मगर थोड़ी देर में रुक गई वो। मगर जो दिख रहा है आपको पूरा पसीना है, पसीना है, पसीना है। टी शर्ट एक बार गीली होकर सूख गई थी, ऊपर गए थे, अब नीचे उतर रहे हैं, तब भी टी शर्ट पूरी गीली हो गई है। बस आखिरी के कुछ मीटर और बाकी है और हम पहुंचने वाले हैं जहाँ पे हमने स्कूटर खड़ा किया था। और सर हमारे जस्ट पीछे हैं, थोड़ा उनका स्पीड स्लो है, बट वो भी आ ही गए हैं। मज़ा आ गया आज की ट्रैकिंग में। मगर ऑपरेशन जो हमारा जो था सर्च ऑपरेशन, वो आज एक तरीके से कहे तो नाकाम रहा। मिला कुछ नहीं हमको, हमने बहुत कोशिश करी, आधा घंटा 45 मिनट हमने सिर्फ उसी को ढूंढा। हमने बहुत से टेक्निकल टर्म भी लगाए कि भाई ये ऐसे गिरा होगा, ये यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर वहाँ से वहाँ गया होगा। मगर घास इतनी बड़ी थी और जो हमारे केतली का ढक्कन, जिसे लिड बोलेंगे, वो हमें कहीं नहीं मिला। फिर लास्ट में हमने क्या है, ड्रोन शॉट लिए, सर ने बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट लिए। बादल नीचे आ गए थे, मगर हमारा पूरा ध्यान हमारे केतली के ढक्कन को ढूंढने में था, मगर फिर भी हम उसमें सक्सेसफुल नहीं मिले। मगर हमारे मन में ये रही कि हमारी कोई चीज़ खोई और हमने ट्राई किया उसको दोबारा पाने के लिए। हम दोबारा आए, अगर नहीं आते तो दिल में मलाल रहता कि यार हमने ट्राई नहीं किया। शायद हम कल ही उसके पास चले जाते ना उसी वक्त, तो शायद हमें वो मिल जाती, मगर अब मुश्किल है। अब सर को कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा उसके लिए। कोई चीज़ मिसिंग होती है ना तो बहुत बुरा लगता है। मेरा चश्मा खोया था, मुझे याद है, पानी के अंदर। मैं बहुत ढूंढा नहीं मिला।
फाइनली बड़ा दुख के साथ मुझे वो चश्मा छोड़ना पड़ा और मुझे नया बनवाना पड़ा। बट सही बात है, चीज़ें होती है ना, उनको संभाल के रखते हैं। मगर सर ने भी बहुत संभाल के रखी थी, मगर हवा इतनी तेज़ थी ना कल कि सर भी क्या करे बेचारे। निखिल जी ने जैसे ही वो कॉफ़ी के लिए उड़ाया और वो उड़ गया, तो सब कुछ नहीं किया जा सकता। चलो अभी सर से बात करेंगे, वापस वो पीछे आ गए ऑलमोस्ट आ रहे हैं, मेरे जस्ट पीछे ही थे वो। मिलते हैं। ये देखो वादियाँ आज की, ये देखो ज़बरदस्त आगे पानी भर दिया इन्होंने देखो जानवरों के लिए। बोरिंग है यहाँ पे शायद। ये आगे हम पहुँच गए नीचे, इसलिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप यहीं के हो क्या? ये वहाँ बोरिंग का पानी है ये? लोगों सर क्या नाम है आपका? बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इशाक है। मोहम्मद इशाक। आप कहाँ से सर? सोमलपुर से। सोमलपुर से। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं सर? एक्यूरेट लोकेशन बता सकते हैं आप? अभी अपन बेरियाली के पास खड़े हैं, अली बाबा रोड के ऊपर। यहाँ पे आपने कभी लेपर्ड देखा है सर? हाँ, अभी साल भर पहले देखा था हमने। उस कहाँ? पहाड़ी के पीछे वो ट्रैक बन रहा है उसके ऊपर, वो गंगा भैरव घाटी जिसको गंगा बोलते भैरव हैं। घाटी। तो कितने लेपर्ड होंगे लगभग, आपको क्या लगता है? या करीब हो गए 4-5 तो हो गए करीब। 4-5 होंगे। कभी आपकी बकरी को या कभी गाय पे या किसी भैंस पे हमला किया है? गायों पे तो हमला करते रहते हैं, गायों पे करते रहते हैं, पर गाय तो बच जाती होगी। छोटे बच्चों पे करते हैं, बड़ी पे नहीं करते। कभी इंसान पे? इंसान पे तो नहीं किया फिलहाल, नहीं करते, मतलब सामने दिखता नहीं है। नहीं दिखता है। तो मतलब यहाँ अकेला घूम सकता है आदमी? हाँ, ऐसे तो घूम सकता है आदमी, तो घूम सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। कोई आदमियों दिक्कत पे तो हमला नहीं करता है, बकरियों पे ऐसे जानवरों पे करता है हमला। आप और कुछ पूछना चाहोगे सर? क्या कुछ पूछ रहे थे आप? मैं भी इंसानों के हिसाब से पूछा था कि यार ये सेफ रहता है क्या, कोई अकेला कभी जाए और आए इस तरह से? तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं। अच्छा, रात में कैंप लगाए तो जैसे कि टेंट वेंट लगा के ऊपर ही सो जाए? ऐसा तो कोई फिलहाल देखा नहीं है। देखा नहीं है। और यहाँ पे कोई आसपास झरने वरने भी गिरते हैं क्या? मतलब जैसे बारिश होती है तो बारिश जैसे में इधर चलता है, ये नाला चलता है, उधर वो नारिया वाला चलता है। नारिया वाला क्या बोलते हैं उसको? नारिया वाला बोलते हैं उसको। वो हनुमान जी का मंदिर बना था, के पास, हाँ, बालाजी ऊपर से गिरता, बहुत ऊपर से गिरता है क्या पानी? ऊपर से गिरता है। चलो थैंक यू। और कुछ पूछना है सर? नहीं सर, बस। तो आज हमारे मोहम्मद इसाक साहब, हमारे इसाक नाम है ना? हाँ। मोहम्मद इसाक साहब हमारे साथ थे आज। मज़ा आ गया सोमलपुर में इनसे। पिछली बार भी मुलाकात हुई थी मगर बात नहीं हो पाई, मगर इस बार तो हमने इनसे जान पहचान निकाल ही ली। चलो फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू इसाक सर, थैंक यू। सर। वो पैंथर तो है मतलब? हाँ, पैंथर है, कहने को मतलब है कि पैंथर देखा। ये है हमारा वहाँ जाने का रास्ता। ये मेमोरी कार्ड नहीं डाला हुआ है इसमें आपने? है मेमोरी कार्ड डालो। सर 50 तो बहुत है, पुराने डिलीट नहीं किए मैंने। तो डिलीट करो। सोमलपुर शंभुनाथ बाबा, इसको कुछ और भी कहते हैं, नाम बताया था उन भैया ने, है ना? नाम कुछ और बताया था ना? नाम और कुछ और बताया था। और कुछ बताया था मगर हमें याद नहीं है अभी। पर हम सोमलपुर के नाम से जाना। हम सोमलपुर के नाम से ही जानते हैं इसको। तो अब हम निकल चुके हैं। रास्ता थोड़ा इस तरीके से है, बस थोड़ा सा ये बस ख़राब ही है यहाँ पे। ख़राब तो क्या है, मतलब ये कच्चा रास्ता है, गाय बकरियाँ जाती है। बहुत छोटा सा पैच है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। मतलब आपको ऑफ रोडिंग का भी मज़ा आएगा इस ट्रैकिंग पे। क्या यही बात सही है ना सर? ये बहुत शूटिंग की ऑफ रोडिंग होगी, लेकिन ऑफ रोडिंग होगी। और गाँव के बिल्कुल बीचों बीच से हम जा रहे हैं। गाय भैंसें कुत्ते बिल्ली सब देखने को मिल रहा है। लोग अपनी भैंसों को गायों को छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि मगर चारा हमने खा लिया था। और मतलब हमें नहीं, मतलब गायों के लिए चारा मतलब बहुत हो गया। अब थोड़ी सी बारिश हुई ना, हल्का फुल्का चारा हो ही गया। और अभी मैं आपको बोर्ड दिखाऊंगा हमारे जस्ट पीछे की तरफ। जैसे हम आगे क्रॉस करेंगे ना तो बोर्ड दिखेगा शंभुनाथ बाबा की। ये देखो, ये देखिए अब ये चले आगे की। तो फाइनली हमने 2 कप चाय पी लिए थे ना? 2 कप चाय पीने के बाद हम घर की ओर जा रहे हैं। ऑपरेशन लिड को हमने यहीं फिनिश कर दिया है। सर्च ऑपरेशन यहीं फिनिश। ऑपरेशन लिड क्लोज, फाइल क्लोज। ठीक है, अब उसके लिए सर दूसरा जुगाड़ करेंगे कुछ भी। यस। चलो फिर मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, नई जगह पे, नई लोकेशन पे। ओके, टाटा बाय बाय। बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब अकरम ब्लॉग। बाय बाय।